राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम गुरुदेव अमृत उपदेश के अष्टमों प्रकाश में फरमा रहे हैं, उज्जवल जत पणो कहिए हैं। महापुरुष फरमा रहे हैं कि जितने भी कलंक थे, जिन्होंने भक्ति करी, उनका तन मन और वचन सब उज्जवल हो गए। तो उज्जवल जत पणो कहिए हैं। काच बाच नी कलंक दोई जति पुरुष वे जान, वाच वचन मिथ्या नहीं काच काम की हान। काच काम की हान जान जुग बंध्या भलाई, जुग फूटिया कछु नाई पार पहुँच्यो नहीं जाई। राम चरण ई शब्द की राखो पले पिछाण, काच बाच नी कलंक दोई जति पुरुष भेजान। काच बाच नी कलंक दोई जति पुरुष भेजान। महापुरुष हमारे जति पुरुष कौन है? जति किसको बोला है? तो जिसका काच और जिसका बाच दोनों नी कलंक हो, कि जैसा वचन बोला वो उस पे चलते हैं और जैसे कपड़े पहने उस पे चलते हैं। जैसा भेक धारण किया, अब भेक यानी कपड़े, कपड़े यानी से अपन सत्संगी, तो सत्संगी के कपड़े कहलाएंगे। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि जैसा काच है, जैसा बाना है, वैसा नाच नाचे और जैसे वचन बोले उस पे चले, तो दोनों नी कलंक, तब जाके वो जति कहलाते हैं, तब जाके जति कहलाएंगे। तो जति पुरुष वे जान, बाच वचन मिथ्या नहीं। जो बोल रहे हैं वो झूठ नहीं है, जो बोल रहे हैं वो क्षण भर भी, एक जरा सा भी, रत्ती भर भी झूठ नहीं है। और नहीं काज बाच वचन मिथ्या नहीं काच काम की हान। और काच कैसे कि इसमें काम की हानि हो गई है। जो कपड़े पहने उसको बिल्कुल उसके अनुसार चले, जो नाम है उसके अनुसार चले। काच काम की हान जान जुग बंध्या भलाई, तब जाके वो जुग बंधेगा, तब जाके काम होगा। जुग फूटिया कछु नाई पार पहुँच्यो नहीं जाई। और यदि इन दोनों में किसी प्रकार की हानि है तो जुग फूट जाएगा, फिर किसी प्रकार की बात बनेगी नहीं, पार पहुँचने नहीं आएगा। रामचरण इस शब्द की राखो पले पिछाण, इस शब्द को राखो पले पिछाण। इस शब्द की पहचान बनाए रखना, इस बात को जान जाना जो महापुरुषों ने फरमाया। काच बाचनी कलंक दोई जति पुरुष वे जान, काच बाच को जाब तो राम भजन रसलीन। राम चरण वे जानिए सदा शुचि सुकुलीन, काच बाच को जाब तो राम भजन रसलीन। महापुरुष हमारे जो तो इन बातों में एक तो काच और बाच का जाप्ता रखे। जाप्ता कैसे कि जिस पे वो चल रहे हैं फिर उसका जाप्ता रखे, यानी कि उसकी मर्यादा बनाए रखे, फिर उसके नियम कायदे उल्लंघन कभी करे नहीं। जैसा काच पहना उसका कभी उल्लंघन नहीं करे, जो वचन बोले कभी उसका उल्लंघन नहीं करे। तो काच और बाच का जाप्ता रखे और राम भजन रसलीन, राम भजन में, राम भजन के रस में पूरी तरह लीन हो। ये तीन बातें हो तो राम चरण वे जानिए सदा शुचि सुकुलीन। तो समझो कि सदा के लिए शुद्ध है, सुकुलीन है। सरकत स्वार्थ कामना तीनों जान निषेध, माया तृष्णा त्याग वो आगे सुनियो भेद। सरकत स्वार्थ कामना, महापुरुष हमारे इस पाठ में अपने को अच्छे से समझाया था कि सरकत किसको बोलते हैं, स्वार्थ क्या होता है, कामना क्या है। ये तीनों जान निषेध, भक्ति में तीनों चीजें निषेध मानी गई है। इनको हटाने के लिए श्री महाराज ने फरमाया अब माया तृष्णा त्याग वो, और माया तृष्णा का त्याग करना है। जो आगे सुनियो भेद, अब आगे अपने को इसका भेद सुनना है। श्री महाराज फरमा रहे
इति श्री अमृत उपदेश आनंद प्रवेश स्वार्थ काम खंडन निरूपण नाम शब्द 501 अष्टमो प्रकाश समाप्त। नवो प्रकाश गुरु वचन। माया के चरित्र हर्ष शोक रूप कहिए हैं। माया का चरित्र है कि कभी हर्ष कभी शोक, ये माया के रूप है कि मन में हर्ष बना रहता है और मन में दुख बना रहता है। तो माया के चरित्र छन त्रिभंगी। माया लोकम हर्ष रुशोकम नानाथोकम बहुभीरम। आप उपावे आप ही खावे जग परचावे दे धीरम। नाच नचावे अति भरमावे हाथ न आवे सह पीरम। राम भुलावे झूठ भुलावे तन मन माया नाथीरम। माया लोकम, ये माया इस लोक में हर्ष शोकम, अनेक तरह के हर्ष अनेक तरह के दुख के रूप में है। नाना थोकम, जितना भी जो दिख रहा है नाना तरह के, ये सब माया के थोके, ये सब माया के थोके, इसलिए क्षणिक, इसलिए परमानेंट नहीं है। और बहुभीरम, और तरह तरह के भय है, तरह तरह की पीड़ा है, तरह तरह के भय सता रहे हैं। आप उपावे आप ही खावे, ये माया का रूप है कि खुद तो उपजाती है और खुद ही खाती है। ये माया का रूप है कि माया में ही पैदा हुआ जीव माया में ही मर जाता है, खुद ही खा जाती है, खुद ही पैदा करती है और खुद खा जाती है। आप उपावे आप ही खावे जग परचावे दे धीरम, और फिर संसार को परिचय देती है। दे धीरम मतलब उसको कि यही सही है, उसी में अटका के रखती है, उसी में अटका के रखती है। नाच नचावे अति भरमावे, नाच नचाती है, नाच नचाती। थोड़ा सा आप इधर से हमको झांकना पड़ा, नहीं आप बस बस। नाच नचावे, नाच नचाती है, तरह तरह के जीव को अति भरमावे, उसको भरमा देती है। हाथ न आवे सह पीरम, और कभी किसी के हाथ आज तक आई नहीं, सब सोचते कि अब आने वाली आने वाली आने वाली आने वाली। अपना बनने वाला है तो कभी कोई किसी का कोई बन नहीं पाया, कितने आश्चर्य की बात है। कभी किसी के हाथ नहीं आए, खाली उसको दूर से दिखा दिखा के कि अब तेरे सुख आएगा, अब तेरे ये आएगा, अब तेरे ये आएगा, अब तेरे ये आएगा। ऐसे करते 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 अभी तो उम्र 100 साल की, 10,000 साल में भी वही स्थिति थी, 1,00,000 साल में भी वही स्थिति थी। जब 1,00,000 साल की उम्र थी तब भी वही, 10,000 की थी तब भी वही, और 1,000 की थी तब भी वही। उनके अपन जो दृष्टांत पढ़ते हैं तो स्थितियां बिल्कुल वो की वही थी, कोई परिवर्तन नहीं आया, कभी किसी के हाथ नहीं आई। राम भुलावे झूठ भुलावे, राम को तो भुला देती है और झूठ भुलवाती है, और झूठ बुलवाती है। तन मन माया नाथीरम, ये तन मन माया कभी स्थिर रहने वाले नहीं है। माया विभव विहार तन, ये नहीं थी ये थिर नहीं अथीर। राम चरण बैके मती सबे मरीची नीर, सबे मरीची नीर देख इनकी चंचलाई। राम नाम कर याद स्वाद डहके मत भाई, वेता लगे अवार सी जाता धरे न धीर। माया विभव विहार तन, ये थिर नहीं अथीर। माया विभव विहार तन, माया के विभव माया का व्यवहार, ये जो तन है ये थिर नहीं अथीर, ये थिर एक भी नहीं है, ये सब अथीर है। हर क्षण अपन इनमें माया के व्यवहार में, हाँ अपन यहीं अटके हैं, अपन यही पट्टा लिखा क्या है बस, और अपन ने सोचा यही थिर है, इन्हीं चीजों में, बाकी और तो कुछ नहीं। ये माया के तरह तरह के रूप है, अपन इसी में अटके हुए हैं। रामचरण बहके मती सबे मरीची नीर, ये सब मरीची नीर है। मरीची नीर का मतलब होता है कि ये चीज की कभी प्राप्ति हो ही नहीं सकती है। अपन संसार को अपना बनाने में पूरा समय दे दिया, संसार कभी अपना नहीं बनेगा, कभी अपना नहीं बन सकता, वो है ही नहीं ना, वो है ही नहीं, सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी का किसी से कोई संबंध ही नहीं है, सब अपने अपने कर्मों को भुगतने आए और अपने अपने कर्म नए बनाए जा रहे हैं। किसी का किसी से सब असत्य है, लेकिन अपन उस असत्य को सत्य मान रहे हैं। संसार स्वप्न स्वरूप है और अपन ने उस स्वप्न को सत्य मान लिया और अपना बना रहे, कितने आश्चर्य की बात है। राम माया विभव विहार तन, ये थिर नहीं अथीर। राम चरण बैके मती सबे नरीच मरीची नीर, मरीची नीर के जैसे, यानी कि कुछ भी सत्य दिखाई दे रहा है, खाली दिखाई दे रहा है, जाओ तो कुछ नहीं, जाओ तो कुछ नहीं, जाओ कि बस आगे कुछ मिलने वाला है तो कुछ नहीं, ऐसे करके पूरी उम्र निकाल दी कि इस उम्र में सुख आएगा,
इस उम्र में सुख आएगा, इस उम्र में सुख आएगा। बच्चा स्कूल जाता है, बोले बस पढ़ लूंगा तो सुख आएगा। फिर वो आगे जाता है, बस नौकरी, बोले फिर नौकरी खत्म होगी तो सुख आएगा। परिवार बस जाएगा तो सुख आएगा, फिर परिवार में सब बड़े होंगे तो सुख आएगा। फिर वाह हो गया। करते करते राम नाम सत्य हो जाता है, और सुख कभी नहीं आता है, सुख कभी नहीं। अपन मूर्ख है कि अपन ने सुख गलत दिशा में ढूंढा। सबे मरीची नीर देख इनकी चंचलाई, माया की चंचलाई को तू देख ले। राम नाम कर याद स्वाद डहके मत भाई। इसलिए तेरे एक ही है कि यदि सुखी होना है तो राम का नाम याद कर ले। तू इसमें किसी भी तरह से डहक मत। वैता लगे अवारसी जाता धरे नधीर, वैता लगे अवारसी। आने 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 में तो समय लगता है, और जाने में जरा सा भी 1 सेकंड का भी नहीं है। जाता धरे नधीर, माया विभव विहार तन ये थिर नहीं अथीर। इंसु ममत न बांधिए ममत महा दुख हो, ये आख्या देखत जाएगा राख्या रहे न कोई। राख्या रहे न कोई आदि सु यूं चल आई, नैचे होए बिछो जिनो कैसी मित्राई। राम चरण माया समन तू मत भूले सोय, इंसु ममत न बांधिए ममत महा दुख होय। इंसु ममत न बांधिए ममत महा दुख होय। महापुरुष हमारे इस माया का जो वैभव है, माया का जो व्यवहार है, इससे तू ममता मत बांधना। यदि तूने ममता बांध ली तो दुख नहीं, महादुख की प्राप्ति होगी, महादुख की प्राप्ति होगी। ये आख्या देखत जाएगा, देखते देखते सब चला जाएगा, देखते देखते सब चला जाएगा। राख्या रहे न कोई, रखने पे कोई रहने वाला नहीं। राख्या रहे न कोई आदि सो यूं चल आई। ये तो जब से सृष्टि बनी है तब से ये नियम है। नैचे होए बिछो जिनो कैसी मित्राई। 100% जिससे बिछो होना है तो फिर उससे मित्राई कैसी, उससे मित्राई कैसी। पर अपन को ये बात समझ नहीं आ रही हो, तो जब अपनी आंखें बंद होगी, जब मृत्यु आएगी, तब लगेगा कि ओहो अपन ने 60 साल 70 साल अपन ने यहाँ ऐसे ही कर दिए, ऐसे के ऐसे ही कर दिए। हाथ कुछ भी नहीं आया, हाथ कुछ भी नहीं आया, तब जाके अपने को लगेगा। पर अभी अपने को पता नहीं चल रहा, अभी अपन इसको सत्य समझ रहे। जैसे बस मृत्यु हुई फिर नया सब कुछ आ जाएगा। जिसके लिए अपन ने दिया वो कुछ भी नहीं, थोड़ा सीधा चल आप थोड़ा सीधा चल तो उनको भी आराम देगा। तो महापुरुष फरमा रहे हैं कि जैसे ही आया तो ये इसलिए महादुख की प्राप्ति होगी। तो जिनसे बिछो होने वाला उनसे मित्राई कैसी, जिनसे बिछो होने वाला है उनसे मित्राई कैसी। और बिछो होना तो 100% है, बस थोड़ा थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, थोड़ा पहले थोड़ा बाद में, बस इतना अंतर है। रामचरण माया समन तू मत भूले सोए। इसलिए इस माया के संबंध को तू भूल मत कि ये तेरा सगा नहीं है, ये माया के संबंध है। इंसु ममत न बांधिए ममत महा दुख होए। के माया बिन साएगी के प्राणी चले जाए, के एक बिछोई है संत कहे समझाए। संत कहे समझाए बहुरी तू देख निहारी, आदि अंत लूं जोई निभी नहीं किसकी यारी। ऐसा अल्प संबंध में मूर्ख गोता खाए, के माया बिन साएगी के प्राणी चले जाए। के माया बिन साएगी के प्राणी चले जाए। जब पांडव के सब कुछ था, पोते और नाती और पूरा परिवार, तो खाने के लाले थे, रहने की जगह नहीं थी। और जब रहने की जगह आई तो सब प्राणी चले गए, कोई रहने वाला नहीं बचा। ये नियम है कि कंगी है तो बाल नहीं, और बाल है तो कंगी नहीं, ये नियम है। ये नियम है कि जब सब कुछ आ जाता है तो परिवार में मनक की कमी पड़ जाती, खाने वालों की कमी पड़ जाती। 56 पकवान है तो उसको खा नहीं सकते, और नी है तो वो उसकी भूख बनी रहती है। ये बिल्कुल है कि इसमें मतलब कभी पूरी प्राप्ति हो ही नहीं सकती। ये माया का रूप ही है इसको, इसलिए उसको मृग तृष्णा बोला है। मृग तृष्णा का नीर बोला है कि खाली दिखत का है, खाली दिखत का है। के माया बिन साएगी, के तो माया चली जाएगी, के प्राणी चले जाए, के प्राणी चला जाए। दोनों में से एक बात होगी। एक के एक बिछो है संत कहे समझाए। इसलिए संसार में हमेशा के गलो सुख के दिन आए और चले गए, ये पक्की बात है। क्योंकि आज तक कोई सुखी होके कभी गया ही नहीं। सुख के दिन आए और वो चला गया, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं कि कोई सुख लेके चला गया।
कोई सुख लेके कभी नहीं गया, कमी लेके जाता है, कमी लेके जाता है, बाद में उसके सुख आता है। फिर बीच वाले बोलते काश वो होते तो ऐसा होता, वो होते तो ऐसा होता, वो होते तो ऐसा। अब सुख आया तो एक एक बिछो है, संत कहे समझाए। अपने को समझा रहे हैं कि अरे तू इसमें अटक मत, दोनों चीजें कभी साथ बनने वाली नहीं है। संत कहे समझाए बहुरी तू देख निहारी, इस बात को तू देख ले। आदि अंत लूं जो ये नभी निभी नहीं किसकी यारी, आदि से अंत तक देख ले। किसी की यारी राम, किसी की यारी पूरी तरह निभी नहीं। आदि से अंत तक ऐसा अल्प संबंध में मूर्ख गोता खाए। ये संबंध कैसे हैं? ये अल्प हैं, ये क्षणिक हैं। और अपन कैसे हैं? मूर्ख हैं, जो इसमें गोते खा रहे हैं, इस अल्प संबंध में गोते खा रहे हैं। के माया बिनसाएगी, के प्राणी चल जाए। दाम बाम को राम चरण, ना कर हेत हुलास। हेत किया आपो हते, हुल से भजन विनाश। हुल से भजन विनाश रहे, चितवन चित माही। गुरु ज्ञान की शुद्धि चिंत आवे कछु नाही। जैसे गिरद्यासूर के गत होए प्रकाश। दाम बाम को राम चरण, ना करहेत हुलास। दाम बाम को राम चरण, ना करहेत हुलास। महापुरुष हमारे दाम और बाम, दाम का और बाम का यानी कनक और कामणी का तो हुलास मत करना, तो हुलास मत करना। क्यों? क्योंकि ये है ही नहीं, खाली नाम की दिखत की है। हेत किया आपो हते, यदि तूने इससे हेत कर लिया तो तेरा सारा आपा इसमें ले लेगी। तूने हेत कर लिया तो तेरा सब आपा ये हत लेगी। और हुल से भजन विनाश, और तेरे भजन का विनाश कर देगी, भजन को खत्म करा देगी। हुल से भजन विनाश रहे, चितवन चित माही। चित में चितवन बनी रहेगी। गुरु ज्ञान की शुद्धि चिंत आवे कछु नाही। और गुरु ज्ञान की शुद्धि, गुरु के ज्ञान की शुद्धि को घुमा देगी। चिंत कछु आवे नाही, और चित्त में फिर और कुछ आएगा ही नहीं, भक्ति टिकेगी नहीं। जैसे गिरद्यासूर के गत होए प्रकाश, जैसे सूरज के आगे जब वो पूरी गिरदा आ जाते हैं, एक पूरी तरह से बादल या जो भी हवा का गिरदा आ जाता है, तो फिर सूर्य का प्रकाश छुप जाता है। ऐसे तेरा जो महापुरुष फरमा रहे हैं कि अपना ज्ञान छुप जाएगा। कनक और कामणी इन पे पर्दा डाल देगी, प्रकाश को खत्म करा देगी। दाम बाम को राम चरण, ना कर हेत हुलास। दाम बाम का हेत सु, शुद्ध न उपजे काय। धर्म ध्यान सब बीसरे, मन के मद उपजाए। दाम बाम का हेत सु, शुद्ध न उपजे काय। दाम और बाम के हेत से किसी प्रकार की शुद्धि उपजने वाली नहीं है, शुद्धि उपजेगी नहीं। धर्म ध्यान सब बीसरे, धर्म ध्यान सब भूल जाएंगे। मन के मद उपजाए, और मन में मद उपज जाएगा, मन में अहंकार आ जाएगा, नशा आ जाएगा। छंद मनहर, मद्या के पियते धन, धर्म को विनाश होए। मद्य के पियते ज्ञान, ध्यान दो नाश जू। मद्य के पियते बुद्धि, शुद्धि हूं न रहे मूर। मद्य के पियते तन, पावत तरास जू। मद्य के पियते टुक, होत न विचार। क्यों ही सिंधु के मथन, समय राक्षस विनाश जू। सूरापान आदि मद अष्ट प्रकार कयो। राम चरण राम बिना होए नरक वास जू। मद्य के पियते धर्म, धन को विनाश होए। नशा होता है, नशा। मान लो किसी ने शराब पी लिया और उसका नशा आ गया, तो उसको आगे कुछ दिखाई नहीं देता, तो ये सब नशे के रूप है। ये सब नशे के रूप है कि ये जो मद अपने ऊपर छा गया, कि मन के मद उपजाए। मन में जब किसी नशा आ गया, माया का जब नशा आ गया, तो अब यदि वो नशा चढ़ गया तो मद्य के पिए थे, उस नशे के कारण धन, धर्म को विनाश हो। धर्म रूपी धन का विनाश हो जाएगा, धर्म रूपी धन का विनाश होगा। मद्य के पियते ज्ञान, ध्यान दो नाश जू। जब माया का नशा आ जाएगा तो ज्ञान और ध्यान दोनों का नाश हो जाएगा, दोनों टिकने वाले नहीं हैं। मद्य के पियते बुद्धि, शुद्धि हूं न रहे। यदि ये माया का मदिरा पान हो गया,
माया का मदिरा पान हो गया तो बुद्धि की शुद्धता खत्म हो जाएगी। इसलिए अपनी बुद्धि शुद्ध कहाँ है? अपनी बुद्धि छोटी है, ओछी है, अपनी बुद्धि ऊंची नहीं है। अपन नीचे की सोचते हैं, आगे की नहीं, हमेशा बुरे की सोचेंगे, अच्छे की कभी नहीं सोचेंगे। छोटी बुद्धि है, बुद्धि शुद्धि हूं न रहे मूर, शुद्धि बिल्कुल भी नहीं रहेगी। मध्य के पिए ते तन पावत तरास चूं। और जब माया का नशा आ गया तो हमेशा तन में तरास बनी रहेगी, तन में दुख बना रहेगा, तन में तृष्णा बनी रहेगी। मध्य के पिए ते टुक होत न विचार। और यदि माया का नशा हो गया तो उस पर फिर टुक भी विचार नहीं कर पाएंगे। क्यों ही सिंधु के मथन समय राक्षस विनाश जूं। जब सागर का मंथन हुआ ना तो मदिरा के कारण ही राक्षस आ रहे, मदिरा पान के कारण ही राक्षसों का विनाश हो गया। मदिरा पान के कारण, ऐसे माया के मदिरा पान में हम सब का विनाश हो रहा है। अपन ने माया का नशा कर रखा है, माया का नशा बड़ा जबरदस्त है। अब वो उतरता ही नहीं। कोई कहता अरे झूठ है, बोले कहाँ? बोले मरोगे, बोले वहाँ मर जाएंगे। ऐसे तनवाद में भी यदि किसी को नशे की आदत तो उसको बोले अरे डॉक्टर भी बोल दे तू मर जाएगा तो बोले कोई बात नहीं, मैं तो पी के ही मरूंगा, अपनी आदत नहीं छोड़ूंगा। ऐसे अपन है कि अपने को गुरु कितना ही समझा रहे, बोले मरेंगे तो मरेंगे, कीड़े मकोड़े सब बन रहे, अपन ही बन जाएंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। ये इसको कहते हैं नशा, इसको कहते हैं मूर्खता कि आगे कुछ साफ दिखाई नहीं देता, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सिंधु के मथन समय राक्षस विनाश जू, सूरापान आदि मद अष्ट प्रकार कयो। 8 प्रकार के नशे गुरुदेव ने फरमाए हैं। राम चरण राम बिना, राम चरण राम बिना, राम के बिना, राम राम चरण राम बिना होई नरक संवास जू। राम के बिना तो नरक में वास होगा, राम के बिना नरक में वास होगा। छन त्रिभंगी नर का बासा माया आशा, धर्म विनाशा दुख पावे, करे उपाधि जीव विषादी, माया निज दिन भर मावे। कहूँ न छिड़ता बजे न करता, लड़ता लड़ता मर जावे, सब जग भूला डावा डूला, तो पण माया हुसावे। नर का बासा माया आशा, जो भी माया की आशा करेगा, जो माया से मोह करेगा तो उसका नरक में वास होगा। नरक किसको बोला है? दुख को। नरक कोई जगह का नाम नहीं है, दुखों को ही नरक कहते हैं। दुखों को नरक कहते हैं। जैसे गर्भ स्थान सबसे बड़ा नरक माना जाता है, सबसे बड़ा, उसकी सजा बड़ी जबरदस्त है, पर अपने को याद नहीं है ना, इसलिए अपने को गुरुदेव बार बार याद, बाकी अपने को नहीं पता है कि नरक की सजा, गर्भ की सजा कितनी जबरदस्त है। तो नर का बासा, नरक में बास होगा, बार बार गर्भ में आना है। धर्म विनाशा, सारे धर्म का विनाश हो जाएगा। दुख पावे, दुख की प्राप्ति होगी। करे उपाधि जीव विषादी, जीव विषादी रहेगा, उपाधि करेगा। माया निज दिन भर मावे, माया तो निज दिन उसके आगे रोज नए झुंझुन डालती, एक टॉपिक रोज नया आता है। अपने सुबह होती है और वो टॉपिक शुरू होता है, रात तक वो नया चलता है, फिर दूसरे दिन दूसरा आ जाता है, तीसरे दिन, ऐसे 365 दिन करते करते अपने 50 साल 60 साल जितनी भी उम्र है अपन इतने इतने साल के हो गए, और कोई समस्या। और पीछे देखो तो क्या था, हाथ कुछ भी नहीं आया, सारे दिन अपन ने ऐसे के ऐसे कर दिए और हाथ कुछ भी नहीं आया, तो अपन इतने बड़े मूर्ख हैं। और माया अपने को भरमाए जा रही है। कहूँ न छिड़ता बजे न करता, कभी छिड़ता आई नहीं, कभी कर्ता को बजाई नहीं, लड़ता लड़ता मर जावे, फिर लड़ते लड़ते ऐसे ही मर गए। सब जग भूला डावा डूला, पूरा संसार भूला हुआ है, पूरा संसार भरमाया हुआ है। डावा डोले डूला तो पण माया हुसावे, तो भी सब माया में हुसाए, तब भी सब माया में हुसाए। कि वाह, जो कुछ तो भी बोलते रहते हैं कि वाह आज है जीवन तो आज राज है, कुछ भी अपनी कहावतें मन से कहते रहते हैं। भजन में एक भी चीज नहीं बोलते, राम जी के लिए नहीं, सब बातें बाहर की बोलते हैं। आज का आज है तो राज है, और ये है तो वो है, सारी बातें तो कर लेते, पर करते धरते अपन कुछ नहीं है। कर हुलास माया में इष्ट कोई विलंबे आ जाए, माखी जू कल जात है ममत परा लिपटाए। कर हुलास माया में इष्ट कोई विलंबे जाए, माया कैसे है? उस मीठे गुड़ के समान है। उस मीठे गुड़ पे जैसे मक्खी जाती है और बड़े प्रेम से जाती है, मैं खाऊंगी खाऊंगी, और वहीं पर उसके ऐसे पेड़ चिपकते हैं कि खाना तो क्या, वहीं पे उसका मरना तय है। ऐसे अपन सोचते कि अब सुख आएगा, बस आने ही वाला, थोड़ा सा में हमारा एक काम निपट जाए, थोड़े बच्चे बड़े हो जाए, थोड़े लाइन पे लग जाए,
लाइन पे लगते लगते अपन लाइन पे लग जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा कि चलो तुम्हारा लाइन का टाइम आ गया। अब यहाँ से चलते बनो पर कोई लाइन पे लगेगा ही नहीं। एक लाइन पे लगेगा, दूसरी लाइन पे लगेगा, तीसरी लाइन, कोई नहीं लगता संसार में। पर पता चला अपना समय आ गया तो मीठे गुड़ के जैसे है, मीठे के जैसे है कि जो भी उस पे जाएगा तो माखी जूं कल जात है, माखी जैसे पेड़ चिपक जाएंगे। वो खाना तो भूल जाती, फिर उससे निकलने का प्रयास में सिर धुन धुन के वही मर जाती। सिर धुन धुन के ममत परा लिपटाए, ममता रूपी पर उसमें लिपट जाएंगे, वहीं अटक जाएंगे। अरेल अजरी गुड़ पर बेस रही लिपटाई रे, सिर धोने कर मिंड उड़ियो नहीं जाए रे। यू माया सुख स्वाद उलझ रह लोए रे, पर यहाँ राम विमुख गर गाप न सुलझे कोय रे। अजरी गुड़ पर बेस रही लिपटाए रे, जैसे अजरी है ना गुड़ पे बैठी हुई है और उसमें पूरी तरह जब लिपटा गई, सिर धोने कर मिंड उड़ियो नहीं जाए रे। फिर वो सिर कुटती प्रयास करती, अपने को तो जरा सी दिखाई नहीं देती, पर सोचो उसकी क्या पीड़ा होती होगी। आज अपन कहीं अटक जाए और ऐसे फंस जाए और हाथ पैर तो जीव की कैसे उसके प्राण निकलते हैं। गई तो खाने के लिए थी, गई तो ऐसे अपन रह तो माया में सुख उठाने के लिए, पर ऐसे फंसेंगे कि हाथ पैर सिर कूट के प्राप्त कुछ भी नहीं हुआ और वहीं श्वास निकल जाएंगे। सिर धूणे कर मेंढ उड़ियो नहीं जाए रे। यूं माया, ये सब अपन ने बचपन में सारी चीजें देखी बहुत। अब तो अपने पास इतना नहीं कि कहीं जाए दुकानों पे गुड़ को, वो मक्खी को यूं ही तो गुरुदेव चेहरा ला रहे कि मक्खी कैसे, तो अपन उस वक्त इतना सेंसिटिव नहीं थे, इतनी संवेदनशीलता नहीं थी कि अपन उस जीव को देखें और उसकी गति को देखें। अब महापुरुषों ने तो सारे सीन ला के दिखाते कि वो ऐसे यूं 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 उसकी, अब उस पूरा दृश्य नजर लाता कि अच्छा ऐसे तड़पती और ऐसे ऐसे। ये संवेदनशीलता तो अपने मन में थी नहीं। यहाँ पर गुरुदेव अब पैदा कर रहे हैं, तो अभी भी नहीं, पर गुरुदेव अब पैदा कर रहे हैं कि अरे जानो इस बात को, जानो इस बात को। यूं ऐसे अपनी स्थिति है संसार और ऐसी स्थिति रहेगी। यूं माया सुख स्वाद उलझ रह लोए रे, ऐसे माया के सुख और स्वादों में उलझे हुए हैं, पर यहाँ राम विमुख गर गापन सुलझे कोई रे। राम से विमुख है और माया में पूरी तरह गर्गाप है, पूरी तरह रुच पूछ है, न सुलझे कोई रे, सुलझ नहीं सकते। माया होय असवार तुरी संसार रे, माया तो असवार है और घोड़ा संसार है। तो माया क्या करती है, उस घोड़े को भगाए जाती। असवार है ना, जहाँ चाहे वहाँ घोड़ा भगाता है, ऐसे माया अपने को भगाए जा रही। माया कौन है, माया में सब अपना परिवार, रिश्ते नाते, माया पैसे को नहीं कह रहे। जितना भी जो दिख रहा है अपना व्यवहार है बाहर का, वो सब माया है, वो सब माया है। तृष्णा चाबक हाथ चलावे मार रे, वो तृष्णा के चाबुक से भगाई जाती, चल भाग भाग भाग, अब मिलने वाला है। वो तृष्णा कभी खत्म होती नहीं है, उसका चाबुक कभी रुकता नहीं है। अपनी रुख दौड़ाए न ले सार रे, अपनी रुख दौड़ाए अपने अनुसार चलाती है, न लेवे सांस रे, सांस लेने नहीं देती, एक सेकंड सांस लेने नहीं देती है। पर यहाँ दया न उपजे, तास भुगावे त्रास रे, मन में दया नहीं उपजाती है और त्रास भुगताती है, दुख भुगताती है। माया आश बधाई के जगत जमपुरी जाए, राम जना के राम की दूजी आश न काय, दूजी आशन काय श्रुति स्मृतियों भाके, कै सतगुरु समझाए गुरु मुखी हृदय राखे। राम चरण तब शोभहि बानो नहीं लजाए, माया आश बधाई के जगत जमपुरी जाए, माया आश बधाई के। माया है ना, माया आशा बढ़ा के जगत जमपुरी जाए, माया की आशा बढ़ा के पूरा जो संसार है वो जमपुरी में जा रहा है। राम जी के देश में तो कहीं दूर दूर तक और दूरी पैदा करता है, और जम एक पश्चिम और एक पूरब है। तो अपन ने तो पश्चिम की तरफ मुंह कर लिया है, माया की तरफ, तो बस वो माया का वही है, वो जमपुरी का ही देश है, वो काल की गति है, वो काल का देश है। कह राम जना के राम की दूजी आशन काय, लेकिन जो राम जी के जन है
उनको राम के अलावा कोई दूसरी आशा नहीं है, वो एकमात्र राम जी के सन्मुख हैं। दूजी आशन काय श्रुति स्मृतियों भाके, वेद शास्त्र पुराण सब यही कहते हैं, कह सतगुरु समझाए गुरु मुखी हृदय राखे। और सतगुरु भी बार बार समझा रहे हैं, पर इसको हृदय में कौन रखेगा? जो गुरु मुखी होगा वो हृदय में इस बात को रखेगा, रामचरण तब शोभई बानो नहीं लजाए, तब जाके शोभा देगा, तब जाके बाना लजाएगा नहीं। माया आश बधाई के जगत जमपुरी जाए, और माया की आशा बांध के संसार जमपुरी में जा रहा है। मेरी मेरी कर गया चेरी चली नलार, हेरी हेरी हेरता फेरी नहीं लगा, फेरी नहीं लगार एर के घर में घाली, अंत चले सिर फोड़ जोड़ कोड़ी नहीं चाली। राम चरण दीजे सदा दमड़ी को दुरकार, मेरी मेरी कर गया चेरी चले नलार। इसलिए महापुरुष हमारे खाजे खरचे और खुआजे, खाजे खर्चे और खुआजे, ये तीन काम करना। चौथा काम करा तो तेरे किसी काम के नहीं, चौकीदार बन के रह जाएगा, सिर फोड़ के जाएगा। कर्म तेरे साथ चल जाएंगे, पीछे वाले उसका क्या करेंगे। तो तीन काम करे तो माया अपने काम की, बाकी वो किसी काम की नहीं, वो नरक में डालने वाली, पीछे सिर फोड़ के जाएगा, कुछ नहीं। ये तीन काम करना है कि खाना, खर्च करना और खिलाना, जैसा करेगा वैसा काम होगा। तो मेरी मेरी कर गया चेरी चले नलार, मेरी मेरी करके चला गया, और जरा सा भी चेरी चले नलार, साथ में ये जाने वाली कुछ भी नहीं है। हेरी हेरी हेरता, करी करी खट्टी करी, हेरी 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 हेरता फेरी नहीं लगा, उसको फेरी तो है ही, यानी खर्च करने का भी तो करता, खर्च तो करते पर वो खर्च खर्च नहीं कहलाता है। परिवार अपने विषय भोग के दंड में जो खर्च किया गया पैसा, वो खर्च नहीं कहलाता है। बोले नहीं, हमारे बच्चों की शादी विवाह जन्म मरण परण, इन तीनों पे जो पैसा खर्च होता है वो खर्च नहीं कहलाता है, वो तो स्वार्थ कहलाता है, वो खर्च उसको नहीं कहते। फेरी का मतलब था कि अरे किसी को जहाँ आवश्यकता मन थी उसको तू खिलाता, उसको देता, उसको फेरना कहते हैं। आवश्यक की जगह फेरी नहीं लगार एर के घर में घाली, तूने तो खाली खट्टे आन दो आन दो आन दो आन दो, जाने का कहीं काम आन दो तो फिर जाएगी भी वैसे, फिर सारे विषय भोग के दंड में। अंत चले सिर फोड़ जोड़ कोड़ी नहीं चाली, अंत में सिर फोड़ के चले गए, और जरा सी फूटी कोड़ी भी साथ में नहीं गई। रामचरण दीजे सदा दमड़ी को दुरकार, इसलिए तू दमड़ी का कभी आदर मत करना, उसको दुरकार करना यानी संग्रह मत करना, संग्रह मत करना। गृहस्थी है तो खावे खर्च करना और खिलाना, और संत है तो संग्रह करना ही नहीं, उनको तो पूरी तरह दुरकार। मेरी मेरी कर गया चेरी चले नलार, माया दौलत कहत हैं दोई लात है ताई, आती देवे कमर में जाती छाती माय, जाती छाती माई कमर करड़ो करवावे, छाती भीतर तोड़ नाई सिर दुखी करावे। रामचरण माया तरक तू मत नीड़ो जाए, माया दौलत कहते हैं दोई लात है ताई। महापुरुषों ने कितनी बारीकी से अपने को समझाया। अब भी अपन अपना मुंह खत्म की तो दूर, कम भी करें तो बात है। माया दौलत कहते हैं, माया को दौलत कहते हैं, लेकिन उसमें दो लाते हैं। दौलत का अर्थ है कि माया में दो लात हैं। दो लात कैसे हैं कि आती देवे कमर में, कहते हैं ना कि कमाते कमाते कमर टूट गई तो कमर में देती, कमाते कमाते तो कमर तोड़ देती, और जाती है तो अटैक ला देती छाती पे, छाती पे देती कि छाती झुक जाती। यदि वो चली गई तो अटैक आ जाता है, कमाते अटैक नहीं आता है, जाते अटैक आता है। उसमें तो कमर टूटती है, उसमें कमर टूटती है, और जाती है तो छाती पे लाद दी जाती है, सब खत्म कर जाती है। जाती छाती माई कमर करड़ो करवावे, कमर को कड़क करा जाती है। छाती भीतर तोड़ नाई सिर दुखी करावे, फिर व्यक्ति टूट जाता है। यदि माया आई और माया चल गई तो जीव टूट जाता है, वो टूट जाता है, फिर ऊपर उससे उबर नहीं पाता है। झटके बड़े जबरदस्त हैं, बड़े जबरदस्त हैं। छाती भीतर तोड़, अब वो माया के रूप शरीर का भी मान सकते कि बच्चों को बड़ा करा करा करा, और वो अचानक उसमें से कोई चला जाए तो आई, उसको पालने में तो पूरा समय लगा दिया, और जाने में 1 सेकंड में हृदय में बड़ा सा कांटा चुभ गया,
हृदय में दुख दे गया। तो महापुरुष हमारे फिर उसमें समय नहीं लगता है, फिर बस वो छाती टूट गई, वो छाती टूट गई क्योंकि अपन ने झूठ को सही माना था। वो तो सब रचना राम जी की है, अपने को तो एक माध्यम बनाया था, माध्यम में अपन ने उस पर हावी हो गए, पूरी तरह हावी हो गए। तो जाति छाती माई कमर करड़ो करवावे, छाती भीतर तोड़नाई सिर दुखी करावे, राम चरण माया तरक तू मत नीड़ो जाए, तू माया से तरक हो जाए। अपने को सुनने वाले को कह रहे हैं कि तू माया से तरक हो, तू उसके निकट मत जाना। माया दौलत कहते हैं दो लात है ताई, इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि राम का भजन करो, बस वो ही सत्य है, बाकी ये सब झूठ है। राम राम जी राम महाराज, राम राम राम। राम राम राम